नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस सी पटेल विधिक आज़ादी से। दोस्तों, हम लोग पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाएं जो एपीओ के नाम से या सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से जानी जाती हैं, व्यवहारिक भाषा में इसे कोर्ट साहब या सरकारी वकील के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन सही नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। इसे एपीओ या सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इसके प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और इस प्रश्नों को हम लोग पूरी विस्तार से देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर आपको ट्रैक देता है। जिस तरह से रेलवे ट्रेन को चलाने के लिए लाइन बिछाई जाती है, ट्रेन उसी पे चलती है, यह प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसी तरह से, जिस तरह से सड़क आपको एक रास्ता देता है, भटकने नहीं देता है और आप अपने मंजिल को पा लेते हैं, यही मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक रास्ता देगा, एक ट्रैक देगा। इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। आज के प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखना शुरू करेंगे। आज के प्रश्न है, बी इज बरोइंग्स एंड इज अनकॉन्शियस इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। ए पुल हिम आउट ऑफ द वाटर विद अ थॉर्न रिजल्टिंग इन हिज इंजरी। ए इज गुल्टी, ख डूब रहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ख, डूब रहा है और बेहोश भी है। क उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंचती है। क दोषी है। यहाँ पे क और ख की बातें की जा रही हैं, ध्यान देंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में या किसी भी वाटर कंटेंट एरिया में डूब रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जो इमीडिएट उसके पास संसाधन हैं उसमें अगर उस कांटे के टाइप के हैं या कांटे के द्वारा उसमें कुछ ऐसे इनबिल्ट है जिसके सहारे से वह उसे खींच करके बाहर लाता है, अगर वह व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है जिसे खींचा गया है, जो बेहोश था, तो क्या उसे दंड माना जाएगा, या दंड माना जाएगा तो कौन सा सेक्शन उस पर लागू होगा, यह भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 4 ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। इसमें से एक ऑप्शन आपको सही मिलते हैं, या कभी कभी जो विकल्प 3 मिलते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके वहाँ ABCD बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखा है यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल का प्रयोग करने का। बी में है वॉलेंट्रीली काजिंग हर्ट, स्वेच्छया उपहति कारित करने का। सी में है वॉलेंटरली काजिंग ग्रेवियस हर्ट, यहाँ पे स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का। डी में है इज नॉट गुल्टी ऑफ एनी ऑफेंसेस, उत्तर आप हो जाएगा डी। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। ए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इज नॉट गुल्ट ऑफ एनी ऑफेंसेस, किसी अपराध का दोषी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी का जान बचाना बिना किसी पूर्वाग्रसित के या बिना किसी लाभ के या किसी कारण के, तो आप ऐसे समझ लें कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वह आदमी बेहोश था और वह डूब रहा था, तो उसे किसी न किसी तत्कालिक इंस्ट्रूमेंट से निकालना जरूरी था, इसलिए कोई अपराध नहीं होगा। कोर्ट इसे कोई अपराध घोषित नहीं करेगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए मैन हैज सेक्स विद अ वोमैन विद हर कंसेंट ही कमिट्स रेप इफ द वोमैन इज अंडर एज। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है तो भी वह बलात्संग करता है यदि उस स्त्री की आयु कम है, मतलब यह उसे दंड का भागी माना जाएगा। कितना? यहाँ पे दिया फ्रॉम 17 ईयर, फ्रॉम 19 ईयर, फ्रॉम 18 ईयर, फ्रॉम 16 ईयर। तो यहाँ पे 16 ईयर की बात की जा रही है। 16 साल से अगर कम है तो उस स्त्री के मतलब का वह करता है तो क्या माना जाएगा? बलात्संग माना जाएगा, मतलब उसके साथ रेप माना जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे शब्द दिखा कमिटेड रेप, यहाँ पे रेप की बात कर रहा है। अगर उससे कम है, उससे ज़्यादा है तो रेप के केसेस नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे यह प्रश्न जो आया था उसके अनुसार है, ये ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग, न कि अदर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न अगर आप आएंगे आपके सामने, तो आपको जो 18 ईयर या मैरिज का है, या यहाँ पे अभी 16 देखा आपने, इसके 15 पे भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ 15 की भी केसेज दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स काज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे दुराशय इज नॉट वैलिड, यहाँ पे निम्नलिखित किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? यहाँ पे मान्य नहीं की बात की जा रही है, किसमें? थेफ्ट चोरी में, मर्डर हत्या में, लोक कंटक, और डी में ठग। यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा लोक कंटक। ये क्या है लोक कंटक? यहाँ पे प्रश्न क्या रहा है? दुराशय का सिद्धांत। तो दुराशय का मतलब कोई पहले से आपके मन में कोई चीज़ ऐसी थी जो आप किसी चीज़ को लेकर के अंदर अंदर आप ग्रसित थे, इसे कहते हैं दुराशय। तो यहाँ पे देखेंगे दुराशय क्यों होगा लोक कंटक, यहाँ पे की बात सही शब्द में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द इंडियन पीनल कोड नाउ BNS 2023, जो आपका IPC था, इसे कहते हैं IPC, वहाँ पे अब 2023 का जो BNS लागू हो गया 1 जुलाई 2024 से, उसके बारे में भी बात जोड़ दिया गया है, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए कि अब तो IPC है नहीं तो BNS में क्या होगा। इसीलिए इस प्रश्न में BNS नहीं था और सेक्शन भी नहीं थे। जितने भी प्रश्न इस तरह से आएंगे सब में अलग से जोड़ा गया है आपके क्लियरेंस के लिए। द डॉक्ट्राइन ऑफ ना समझ गुड़िया, यहाँ पे एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। भारतीय दंड संहिता अब BNS 2023 में न समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न किस धारा में है? यहाँ पे अपवाद किस धारा में है? सेक्शन 18, सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 88। और आप BNS के भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 82 IPC के अकॉर्डिंग, और BNS के अकॉर्डिंग सेक्शन 20 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपके साथ अगर BNS की बात करता है पेपर में 2023, तो आप क्या करेंगे? सेक्शन 20 की बात करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये मतलब सेक्शन 20 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड नाउ BNS 2023, मैंने पहले बोल दिया था, डील विद सोलिटरी कन्फीमेंट। भारतीय दंड संहिता अब BNS 2023 निम्न में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध से संबंधित है? सोलिटरी कॉन्फिनमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं, सेक्शन 71, 72, 73, 74, और BNS में देखेंगे 9, 10, 11, 20। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका सेक्शन 73 यहाँ पे, और BNS की धारा क्या होगी? 11, पुरानी धारा 73 और नई धारा 11। क्या है भारतीय दंड संहिता को कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध से संबंधित है? ये प्रश्न यहाँ है, आप देखेंगे ये यहाँ पे छिपा है, इस पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये जो IPC है, ये IPC है, ये IPC क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसे कहते हैं IPC, नाउ सेक्शन 104 ऑफ द BNS 2023 टू बी अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल्स 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय उच्च न्यायालय ने किस बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 अब BNS 2023 की धारा 104 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का अधिकारित अभिनिर्धारित करता है। ये 14 क्या है? समता या समानता का अधिकार। 21 क्या है? यहाँ पे
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 21 क्या है। 21 आप जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, लेकिन आप आगे ध्यान देंगे तो क्या है, तो मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात यहाँ की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी में मीट वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, मीट वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब की बात है। केसोरा केसोराम बनाम असम राज्य, सी में है अमृता बनाम महाराष्ट्र राज्य, और डी में है जसपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, मिट बनाम पंजाब राज्य के केस में यह बातें आई थी। कहाँ पे आई थी? ये सुप्रीम कोर्ट में आई थी उस समय, जब यह बातें यहाँ पे निकल के आएंगी। तो आप ध्यान देंगे कि क्या था, आप इसको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। मिट बनाम पंजाब राज्य या पंजाब स्टेट क्या था, इस पे क्या बातें आई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, आईपीसी इसे बोलते हैं, नाउ बीएनएस 2023 इज द ऑफेंसेस ऑफ रेस एंड निगलिमेंट्स ड्राइविंग्स ऑन ए पब्लिक वे। भारतीय दंड संहिता अब बीएनएस जिसे बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेज गति से लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग अक्सर करते रहते हैं, आपकी जो थोड़ी उम्र कम थी तो आप और करते थे, अभी थोड़ी सी गिरावट आई है उस तरह के अपराधों से। तो यहाँ पे आपके सामने सेक्शन 278 और बीएनएस में 280, सेक्शन बी में 273, 279, 220, 280, यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा सेक्शन 279 और बीएनएस का धारा हो जाएगा 281, मतलब 279 और नई धारा 281 हो जाएगी। यहाँ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा क्या था। यहाँ पे आपके कहने का मतलब है कि भारतीय दंड संहिता में उस समय इस धारा के लोक मार्ग पर, मतलब सड़क पर, पब्लिक जो वे है उस पर तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है। तो यहाँ पे हो जाएगा यह सेक्शन लगेंगे अगर आप पकड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फाइंड अ वैल्यूएबल रिंग लेइंग्स अराउंड ही डजंट नोन हु it is a immediately sell it without trying to trace its owner, what crime has he committed। क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, एक अंगूठी रिंग मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। ही डोंट नो अबाउट इट, क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना तुरंत बेच देता है। उसने कौन सा अपराध किया, मतलब उसने किसी तरह की कोई सूचना नहीं दिया कि यह मुझे एक अंगूठी मिली है, किसकी हो सकती है, क्या है, और अगर वह जाकर के सेल कर देता है और उसके बाद पकड़ा जाता है तो उस पर कौन से केसेज बनेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी आपके सामने है। चोरी का, जिसे कहते हैं थेफ्ट का, यहाँ उद्दीपन जगाते हैं एक्सीटेशन का, सी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, आपराधिक न्यास भंग का, और यहाँ पे डी है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, यहाँ पे संपत्ति का बेईमानी का दुर्विनियोग की बातें आएंगी, यहाँ पे दुर्विनियोग की बात आएगी। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप इसके तहत आप पे कार्रवाई होगी। अगर आप सूचना दिए होते, अगर कोई भी जानकारी किसी को ना मिलती, कोई नहीं आता, एक टाइम के बाद आप उसे सेल करते, तो शायद आप कुछ राहत पाते, या आप इस चीज़ को गवर्नमेंट के उस सिस्टम में आप ड्राफ्ट कर देते जा करके, जहाँ पे जिम्मेदार चीज़ें हैं, आप लिखित रूप में इसे वहाँ पे डाल देते थाने में या किसी गवर्नमेंट के ऐसे सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परपीचुअल ऑफेंस, निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है। अनवरत मतलब लगातार की बात की जा रही है। यहाँ दुष्प्रेरण, एबेटमेंट, बलात्कार, रेप,
किडनैपिंग्स अपहरण, थेफ्ट चोरी, यहाँ पे हो जाएगा किडनैपिंग। यहाँ अपहरण की बात की जा रही है। अनवरत अपराध है, मतलब हर सिस्टम में अपराध है। जब भी वो कुछ काम किया, जहाँ से शुरू किया और जहाँ तक ले गया, वो हर चीज़ उसे अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए किडनैपिंग मत करिएगा। अगर किडनैपिंग करेंगे तो निश्चित है आप इस तरह के केस में फंसेंगे और आपकी ज़िंदगी में समस्याएं ही समस्याएं दिखाई पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशंस वर्सेस Beard is a major issue on which of the following डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है। यहाँ पे आपके सामने ABCD दिया है। आप अनसाउंड माइंड, एक्सीडेंट, यहाँ पे ड्रूंकनेस, यहाँ पे और CD में चाइल्डहुड। तो उत्तर हो जाएगा ड्रंकनेसेस, मतत्ता का की बात की जा रही है। यहाँ पे बियर्ड लिखित रूप से जो यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड की बात जब आती है तो यहाँ पे ड्रंकनेस की बात आती है, ये ध्यान रखेंगे। मतत्ता की बातें आएंगी, क्यों आएंगी इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका विस्तार में बता दूंगा आपको कि यह बातें क्यों आई थी, किसके कारण आई थी। आगे देखेंगे। Which of the following section of the Police Act 1861 है been replaced? पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा को निरसित किया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 11 यहाँ पे, और बीएनएस की धारा 226 अब यहाँ हटा दिया गया है, अब नहीं है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे केवल ध्यान देंगे। सेक्शन 11 जो है बीएनएस का सेक्शन 2 क्लास 26 की बात की जा रही है। आगे देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज अंडर। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्ति अधीन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 390 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पान के अनुच्छेद 311 के अनुसार यहाँ पे भारतीय संविधान का जो सिस्टम है उसके यहाँ पे पैनल के अनुसार होगा। चलिए क्यों होगा यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इसको विस्तार से। आगे चलते हैं। पुलिस ऑफिसर शैल नॉट engage in any other service other than the duties prescribed in the Police Act 1861 unless permitted in writings to do so by। कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्न द्वारा निम्नलिखित रूप से ऐसा करने की अनुमति प्रदान न की गई हो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक की बात की जा रही है कि इनके अनुमति के बिना आप अपने ड्यूटी, मान लीजिए आपकी ड्यूटी थाने में है, आप ड्यूटी 8 घंटा किए, 10 घंटा किए, 12 घंटा किए, जो भी किए, उसके बाद अगर आप किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं तो यह गलत माना जाएगा, अपराध माना जाएगा जब तक कोई पूर्व अनुमति आपको न दी गई हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन पावर टू डिप्लॉय एडिशनल पुलिस फोर्स इन एनी डिस्टर्ब और डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की
शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। यहाँ पे जानते हैं कि एक सुनते होंगे आप पीएसी या रिजर्व पुलिस, वो चीज़ें तैनाती कैसे करती है उनके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। सेक्शन 16, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 11, यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन 15 धारा 15 के तहत यहाँ राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है। तो शक्ति की बात की जा रही है, यहाँ पे राज्य सरकार की शक्ति की बात की जा रही है। तो ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है इस सेक्शन के अंतर्गत, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लिखा आर्म पुलिस, सशस्त्र पुलिस चैप्टर 6, माउंटेड पुलिस घुड़सवार पुलिस से कहते हैं चैप्टर 8, विलेज पुलिस ग्राम पुलिस इसे चैप्टर 9 और इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण पुलिस यहाँ चैप्टर 10 की बात की जा रही है। उत्तर हो जाएगा आपका डी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अन्वेषण पुलिस चैप्टर 10, यहाँ पे मतलब अंतर्गत यह नॉट मैच की बात की जा रही है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात की जा रही है। ये अगर इसको ले लें तो ऐसे हो जाएगा नॉट मैच। यहाँ पे मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है की बात की जा रही थी। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जो चैप्टर 10 है वह सुमेलित नहीं है। आप लोग एपीओ के आज 50 क्वेश्चंस जो विधिक आज़ादी के माध्यम से देखे उसके विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया। क्यों होगा उत्तर वह और क्यों नहीं होगा इस पर भी चर्चा किया। इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन इसको देखते चल रहे हैं और आपके एग्जाम अभिलंब डेट आने की संभावना है और आप लोग अपने तैयारी को विधिक आज़ादी के साथ जुड़ करके थोड़ा सा तेज कर लें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके और आप इस पद के लायक अपने को बना सकें। चलिए, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।